जय हिंद साथियों, आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम डे पर स्वागत है। तो आज जो हम पढ़ेंगे इसमें जो कुछ अध्ययन महत्वपूर्ण अध्ययन है हम उनको जानेंगे आपको कि किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों ये जो आप आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्ययन, तो यहाँ आपको यूपी ट्रिपल एस पैट, यूपी पुलिस और अन्य आप अदर किसी भी एग्जाम में जाते हो तो वहाँ से आपको इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आज हम इन्हीं को नजर में रखते हुए आज इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप आज के बाद कभी नहीं भूलोगे कि किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों बिना देरी करते हुए आज हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंथ्रोलॉजी क्वेश्चन हमारा एक है। एंथ्रोलॉजी एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुष्पों का अध्ययन। तो आप क्या लिखोगे? पुष्पों का अध्ययन। पुष्पों का अध्ययन क्या कहें? पुष्प यानी कि पुष्पराज। तो पुष्पराज क्या था? एंथ्रो, डरता नहीं था किसी, तो किसका अध्ययन करता था? वो पुष्प यानी कि पेड़ों का अध्ययन करता था, लकड़ी, चंदन की लकड़ी। तो पुष्पराज से याद रखोगे किसका? एंथ्रोलॉजी। एपी एपीकल्चर एपीकल्चर के अंतर्गत किसका आता है? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन आप ये बार बार पढ़ोगे। एपीकल्चर यानी कि एपी, यहाँ देखोगे एपी, और एपी माने क्या होती है? मधुमक्खी। आपने इंग्लिश में देखा होगा कि एपी एपी मीन्स होती है मधुमक्खी। तो एपीकल्चर, तो आप किसे याद रखना है? एपी से आप रख सकते हो मधुमक्खी पालन। सोरोलॉजी सोरोलॉजी अध्ययन किसका है? ये होता है छिपकलियों का अध्ययन। छिपकलियों का अध्ययन। तो दोस्तों आपको किस प्रकार याद रखना है कि मान ले कि कहीं लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी, एक क्लास थी उसमें क्या लड़कियां आपस में बातचीत कर रही थी और ऊपर से गिर गई छिपकली, तो उन्होंने क्या बताया? शोर मचा दिया, यानी कि शोर मचाया उन्होंने बहुत तेज। तो क्या है? सोरोलॉजी। तो शोर मचाया, तो यहाँ से याद रख सकते हो शोर मचाया किसका? छिपकली, क्योंकि छिपकली गिर जाती है तो आपकी भी आवाज यानी कि बहुत तेज आवाज निकल जाती है। तो उन्होंने शोर मचाया, तो क्या हो गया हमारा? छिपकलियों का अध्ययन। तब माइकोलॉजी माइकोलॉजी होता है हमारा कबूकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन। तो दोस्तों माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हमारा कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। तो आपको ये 2 क्वेश्चन है आपके, एक तो होता है आपका कवक और एक होता है शैवाल। तो इसके ये देखो यहाँ पर 2 हैं हमारे, कौन कौन से? एक तो माइकोलॉजी और दूसरा फाइकोलॉजी। तो शैवाल यहाँ पे देखोगे, शैवाल के नस निकले हुए होते हैं। ऐसे निकलता है कि कुछ ऐसे जैसे आपका बरगद का पेड़ होता है आपके, तो नस से निकले हुए होते हैं। तो उसमें फाइकस यानी कि फाइट करोगे आप, यदि एक पेड़ से दूसरे पेड़ की जाओगे तो फाइट यानी देखोगे पिक्चर में, साउथ की मूवी में, तो ऐसे लटक के जाते हैं उस पर, तो दूर तक पहुंच जाते हैं। तो आप शैवालों का अध्ययन किससे करोगे? फाइकोलॉजी। सही है। पोमोलॉजी पोमोलॉजी होता है हमारा फलों का अध्ययन। तो पोमोलॉजी यानी कि पोमोलॉजी होता है हमारा फलों का अध्ययन। पोमो माना होता है पकाना, और पका हुए किसी चीज को आपको फलों को, तो फलों का अध्ययन करके क्या होता है? पकाना किसी चीज को, यानी किसी चीज का दबन दे देते हो तो वो पोमो, यानी कि पोमो कल्चर से आता है आपका फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी ऑर्निथोलॉजी माने आता है देखो आपका पक्षियों का अध्ययन। किसका अध्ययन आता है? आपका पक्षियों का अध्ययन। क्लियर हुआ आपको? देखो ये नंबर जो 8 है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इक्थ्योलॉजी इक्थ्योलॉजी का अध्ययन होता है हमारा जो हमारी मछली होती है, मछलियों का अध्ययन। मछलियों का अध्ययन किसके अंदर आता है? हमारा इक्थ्योलॉजी। इक्थ्योलॉजी के अंतर्गत क्या आता है? हमारा मछलियों का अध्ययन। नेक्स्ट देखते हैं हम डेंट्रोलॉजी।
डेंटोलॉजी के अंतर्गत आता है झाड़ या झाड़ी। ऐसे लिख दें, झाड़ियों का अध्ययन। सही है। डेंटोलॉजी, हमारा देखो आपने किसी के बाल देखोगे जिसके घुंघरवा बाल होते हैं, तो उनमें कुछ मतलब जो डेंड्राइव होता है, यानी कि उसमें कुछ अधिक हो जाता है। सही है। तो आप यदि किसी के बाल में होते हैं तो वे जो घुंघरवा बाल होते हैं वे आपको ऐसे लगेंगे दूर से देखने में जैसे कि झाड़ी होती हैं। सही है। उसमें कुछ बढ़ जाए तो आप बिल्कुल झाड़ कहेंगे, कुछ कह देते हो यार इसके बाल कैसे खड़े हैं, झाड़ झुंकाड़ वाले बाल खड़े हैं इसके। तो आपको डेंटोलॉजी पता चलेगा होगा, यानी कि झाड़ियों का अध्ययन। तो आपको याद रहेगा। मैं देखो आपको इस प्रकार किसी से रिलेशन करके क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि अब आप कहीं किसी सिनेमा हॉल में जाते हो तो आपको जो पिक्चर देखते हो तो उसकी इमेज एकदम आपकी आंखों में छप जाती है। ऐसी यदि मैं आपसे कुछ रिलेटिव करके समझा रहा हूं तो उसको आप जब एग्जाम हॉल में जाओगे कि आप सोचोगे कि सर ने ऐसा बताया था कि उसके बाल घुंघरवा थे, वो झाड़ झंकार लग रहे थे उसके बाल, तो आप आसानी से याद कर सकते हो उस चीज को। नेक्स्ट देखते हैं ओरफिनोलॉजी। इसके अंतर्गत आता है सांपों का अध्ययन। सांपों का अध्ययन। अब ये सांप है हमारा, सांप ने क्या करा, सांप ने डस लिया किसी को, तो वो क्या व्यक्ति हो गया हमारा ओफ, यानी कि सो गया। सही है। तो सांप का अध्ययन करने में क्या व्यक्ति सो जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो ऑफ हो जाता है बिल्कुल। तो या ओफ, ओफ सो जाता है, खोफ। तो सांप से क्या लगता है, डर लगता है आपको। सही है। तो सांपों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, हमारा कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन। देखो आंट, आंट में जो होती है क्या हमारी चींटी, आंटी नहीं, आंट, आंट माने होती है हमारी चींटी। तो यहाँ पर आंटोमोलॉजी याद रख दो, चींटी क्या होती है, ये क्या होती है हमारा कीट होती है। सही है। तो आपकी क्या हो गया, कीटों का अध्ययन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर आपको जो बताना है, सेरिकल्चर का अध्ययन आपने बहुत बार सुना होगा, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें।